कालू अपने दोस्त की पत्नी से मिलने आया था। वो बहुत गरीब थी। कालू भाई, आपने मुझे नदी किनारे क्यों बुलाया है? आप घर पर आ जाते तो आपके दोस्त भी खुश हो जाते। आपने चुपचाप मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उनको पता चला तो कहीं वो गुस्सा ना करने लगे। पता है ना आपको, आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ भाभी जी, इसीलिए तो आपको यहाँ पर बुलाया है। मुझे पता है वो साला तो बताएगा नहीं कि तुम परेशान चल रही हो। भाभी जी, सच सच बताना, तुम्हारे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना? मुझे दूसरे लोगों से पता चला है। मुझे झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। उस साले ने तो बताया नहीं मुझे बिल्कुल। देवर जी, अब आपसे क्या ही छुपाना, जब आपको सारी बात पता ही चल गई है। इनका काफ़ी दिन से काम नहीं लग रहा है। घर में 2 दिन से कुछ खाने को भी नहीं है। हम बहुत परेशान चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने मना किया था कि कालू को ये सब मत बताना, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। उस दिन भी आप मिले थे ना, जब भी नहीं बताया मैंने। जैसे आपने मेरे दोस्त की बात छुपाई है मुझसे, अब मेरी बात भी उससे छुपाना। और ये लो, कुछ पैसे लेकर आया हूँ मैं। इससे अपने घर का राशन भरवाना और कुछ दिन खाने पीने में बिताना। मैं कल परसों में फिर से आऊँगा, ठीक है? उसके लिए नौकरी के भी इंतज़ाम कर दूँगा और पैसे देने आऊँगा। भाभी, ये बात उसको मत बताना। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। जंगल में कालू की बहुत अच्छी इमेज थी। कालू हर पक्षी की मदद करता था। अजी देखना, कालू भाई तो इतने अच्छे हैं, सबकी मदद करते रहे हैं पैसे से। और वो गौरी है ना, गौरी एक नंबर की चालाक लोमड़ी है, चालाक लोमड़ी। किसी की मदद करते हुए देख ना सकती है वो कालू को। अरे, ये बीच में गौरी कहाँ से आ गई? हम दोनों इतने अच्छे रोमांटिक मूड में थे, अचानक से ये गौरी हमारे बीच क्या करने आ गई? अरे, सबको पता है, जब 1000 शैतान मरे होंगे ना, तब कहीं जाकर गौरी पैदा हुई है। उसका शैतानी दिमाग बस उसके जैसा किसी का नहीं हो सकता। बहुत बेकार है। अजी आपको पता है, कालू का जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसके पास तो खाने के भी टोटे पड़ रहे हैं। मैंने सुना है कालू ने उसकी मदद करी है चुपके चुपके, लेकिन ये बात उसके दोस्त को न पता है। पता है तुम्हें? मुझे तो उसी की पत्नी ने बताया। बड़ी अच्छी है उसकी पत्नी। अरे खूबसूरत तो बहुत ही है उसकी पत्नी। कबूतर उसे चुप करते हुए बोलता है। हाँ, तो मेरी पत्नी भी किसी से कम नहीं है। लूसी को देखा है? लूसी कितनी क्यूट लगती है। तुम्हारे गोल्डन गोल्डन बाल मेरे दिल की धड़कन बढ़ाते हैं। किसी और की तारीफ तो मैं सुन ही नहीं सकता तुम्हारे सामने, समझी? चलो अब चुप कर जाओ, ओके? उधर कालू भी काम पर से घर पर लौट रहा था। कालू बहुत अच्छा इंसान था। हर जगह उसकी बहुत अच्छी इमेज बनी हुई थी। हर किसी की मदद करता था पैसों से। वो अब अपने घर जा रहा था, लेकिन उसे अपनी पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो हर किसी से जलती थी। आओ आओ महाराज, इतनी देर कहाँ लगा दी? आज तो बड़ी देर से आए हो। कहीं ऐसा तो नहीं किसी और पे पैसा लुटा कर आए हो? अरे तुम्हारी तो आदत है हर किसी की मदद करनी। ऐरा गैरा नत्थु घेरा की भी खूब मदद करते हो। क्या तुमने सबका ठेका लिया हुआ है जो सबकी मदद करते रहते हो? हाँ, ये बताओ। अरे चुप कर जा, चुप कर जा पागल औरत। एक बात बता, मैं काम पे से आ रहा हूँ या मदद कर कर आ रहा हूँ? इतनी तो समझ रहा। काम पे से इंसान थका हारा आता है, चाय पानी पूछने की बजाय बस ताने ही सुना देती है रोज। बस बस यही हरकतें मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है गौरी, समझी? चुप कर जाओ कालू जी, मुझे भी तुम्हारी काफ़ी हरकतें पसंद नहीं है। क्या मैं कहती हूँ कि मुझे तुम्हारी ये हरकतें पसंद नहीं है? दूसरों पे पैसा लुटाने वाली नहीं ना? क्योंकि मुझे पता है ना, तुम तो जैसे मेरा कहना मानोगे ही नहीं। बहुत बेकार हो तुम, अपनी पत्नी की सुनते नहीं हो। हर पति सुनता है अपनी पत्नी की, बस तुम्हें छोड़। गौरी तो कालू से लड़ने का बहाना ढूंढती रहती थी हमेशा। तुम्हें बिना लड़े कभी चैन नहीं आता है। पता नहीं कैसी हो, इतनी लड़ाई कैसे कर लेती हो? दिमाग फट जाना है गौरी एक दिन तुम्हारा, समझी? शांति से घर में रहो। ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है, बस शुक्र अदा करती रहो, समझी? फिर गौरी नदी पर पानी पीने चली जाती है। कालू तो बस उसे डांटता रहता है, क्योंकि गौरी हमेशा कालू से लड़ती रहती है। दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है आपस में। अरे गंदी नजर के कबूतर, जब देखो तुझे यही मरता रहता है। अरे यही मरेगा क्या? तेरी कब्र यही खुदवा दूं क्या? जब देखो पटर पटर आंखों से घूरता ही रहता है। अब ऐसे क्या देख रहा है बड़ी बड़ी आंखों से? तेरी आंखें निकाल लूंगी वरना नजर हटा ले, समझा? मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पीऊंगी मैं, समझे?
अरे तू कितनी बदतमीज है गौरी। एक तेरा पति है कितना अच्छा है, अपनी पत्नी अपने दोस्त की कितनी मदद करता है, और तू है, तू तो किसी को देखकर खुश ही नहीं होती। कितनी खराब औरत है तू, तुझे खुद को भी पता है ये बात। ओए नास पीटे छिचोरे, गंदी नजर के कबूतर, तेरे मुंह पे चप्पल मारूंगी। मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती मारे जा रहा है और कालू की इतनी तारीफें कैसे करे जा रहा है। ज्यादा बोलियो मत, वरना अभी यहीं पे तेरे मुंह पे चप्पल जैसी शक्ल पे चप्पल ही बजा दूंगी। आया पड़ा चलकर। तेरे जैसे गरीब के मुंह नहीं लगती। हाँ तो तेरे जैसी औरत के मुंह भी कोई लगना पसंद नहीं करता, समझी। तू भी इतनी हूर की परी नहीं है जितनी अपने आप को समझती है। आई बड़ी गंजी कहीं की, मेरी पत्नी को देखा है, तेरे सामने टॉप मॉडल लगती है और तू है कि गंजी। हाँ, आई बड़ी चल के। गौरी तो बड़े गुस्से में पानी पीकर घर की तरफ चल देती है। उसे तो कबूतर पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्या कर सकती थी, इसीलिए अपने घर आ जाती है चुपचाप और आकर कालू से बहुत सारी शिकायतें करती है कबूतर की। कालू जी, आज इस कबूतर ने मेरी इतनी बेइज्जती करी कि बस पूछो मत। आपके पास इतना पैसा होते साथे मुझे कोई भी गंजी कह देगा क्या? अरे कबूतर जी, आप एक काम क्यों नहीं करते हो, मेरे लिए नई विक ला दो प्लीज। अरे गौरी, तुम दूसरों के मुंह ही क्यों लगती हो? तुम्हें पता था कबूतर है तो पानी पीकर जल्दी आना था ना, इसके मुंह क्यों लग गई? और रही विक की बात, वो तो मैं दिला दूंगा, लेकिन तुम मुझे गंजी ही पसंद हो तो गंजी ही रहो ना, क्या फर्क पड़ता है? मेरे सर पर भी तो बाल नहीं है, मैं भी तो रहता हूँ ना। अरे चुप कर जा नाच बेटे, जब भी मैं तुझसे कुछ भी मांगती हूँ ओना पोना गा देता है। अरे ना दिलवाने के 36 बहाने। तू गंजा है तो मैंने क्या तेरा ठेका लिया है? तू भी ले विक। एक विक ही तो बोल रही हूँ, उसके लिए इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की क्या जरूरत है कि तुम मुझे ऐसी ही पसंद हो। गौरी, ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने तुमसे जो तुम्हारी इतनी मिर्ची लग गई? जब भी प्यार से बात करो, लेकिन तुम प्यार से बातें करने ही कहाँ देती हो, हमेशा कुछ न कुछ लफड़ा ही डाल देती हो। विक चाहिए ना तुम्हें, ला दूंगा विक। अब मेरा दिमाग खाली मत करो, सो जाओ, बहुत रात हो गई। फिर काफ़ी रात हो जाती है, दोनों के दोनों सो जाते हैं, लेकिन कालू रात को उठकर जाता है अपने दोस्त की पत्नी से मिलने। कालू भाई, आपको मुझे इतनी रात को नहीं बुलाना चाहिए था। कहीं आपके दोस्त की आंखें खुल गई तो वो सोची कि पता नहीं कहाँ चली गई, हम दोनों में गलतफहमी पैदा ना हो जाए। आप जल्दी से बताएं क्या हुआ है और आपने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया है कालू जी? भाभी, बस कुछ जरूरी काम था इसीलिए बुलाना पड़ा, वरना तो मैं आपको इतनी रात को कभी नहीं बुलाता। ये कुछ पैसे हैं, रख लो, इनसे कम से कम 2-3 महीने तो तुम्हारे निकल ही जाएंगे। और वैसे भी अब मैं उसके लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढूंगा, फिर मैं उसकी नौकरी लगवा दूंगा। परेशानी के दिन अब तुम्हारे खत्म। ये बात सुनकर तो पिंकी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कालू भाई, एक बात बोलूं, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। जितनी आपके दोस्त आपकी तारीफ करते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे हैं आप। मुझे नहीं पता था आप अपने दोस्त के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। और गौरी कैसी है, ठीक तो है ना गौरी? हाँ भाभी, गौरी सो रही है, मैं भी चुपचाप ही आया हूँ। अब एक काम करें, आप भी अपने घर चली जाएं, कभी मेरे दोस्त की आंखें खुल जाए और वो गलत समझे। ठीक है, अब मैं भी जाता हूँ और आप भी चली जाएं। ये पैसे संभाल के रखना, मैं कुछ ही दिन में उसकी जॉब लगवा दूंगा। अपना और अपने पति का ख्याल रखना भाभी। फिर कालू अपने घर चला जाता है। आज वो बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने दोस्त की मदद की थी, लेकिन दुखी भी था, बेचारे के दोस्त के पास जॉब नहीं थी। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो गई थी क्योंकि कालू ने उसे बहुत सारे पैसे दे दिए थे। अब उसके घर में पैसों की कमी नहीं थी। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, उसका पति जागा हुआ होता है और वो डर जाती है। अरे आप तो सो रहे थे, इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मैंने तो आपको सुलाकर गई थी ना। देखो प्लीज़ मुझे ऐसा मत देखो, मैं कुछ गलत नहीं कर कर आई हूँ। मैं आपको सारी बातें बताती हूँ, सुन रहे हो ना? ऐसे मत देखो, मैं सब बताती हूँ। पिंकी, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सब अपने कानों से सुन लिया है। जब तुम कालू से बात कर रही थी, मेरा दोस्त कालू कितना अच्छा है, मेरे बारे में कितना कुछ सोचता है। पता है, मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इतने सारे पैसे दिए हैं कालू ने, बताओ तो सही। हाँ टुन्ना जी, पता है कालू भाई आपको बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने बताने से भी मना किया था कि
कि आपको पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको पैसे दिए हैं। देखना कितने सारे पैसे हैं, इतने पैसे तो हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे जितने सारे पैसे कालू भाई देकर गए हैं। मुझे कालू भाई बहुत अच्छे लगे। हाँ पिंकी, ये कालू बचपन से ही ऐसा है। पता नहीं मुझसे इसे कितना प्यार है। हमेशा बचपन में भी मेरी ऐसी ही केयर करता था और आज भी मेरी ऐसी ही केयर करता है। काश कि मैं इसे बता पाता कि मैं ये सब जानता हूँ। मुझे माफ़ कर दो कालू, मैं बहुत मजबूर हूँ तुमसे। कालू के बच्चे नाच पीटे, अगर आज मेरी विक नहीं आई ना तो तुझे गंजा कर दूंगी। अरे तुझे क्या गंजा करना, तू तो खुद ही गंजा है, दूसरों पे पैसा लुटाता रहता है। अपनी पत्नी के लिए एक विक ले आई हो, समझा? तेरे से शादी करके तो मैं फंस गई हूँ, दूसरे पे लुटाओ इंसान कहीं का। आया बड़ा चलकर कमबख्त। गौरी, क्या तुम कभी तमीज से बोलना सीखोगी या नहीं सीखोगी? मैं शाम को वापस आते वक्त तुम्हारी विक ले आऊँगा, लेकिन मेरी पत्नी हो तुम तो पत्नी के तरीके से बोला करो। दोस्तों, कम से कम आप तो कमेंट्स करके इसे तमीज़ सिखा सकते हो ना कि ये मुझसे तमीज़ से बात करे। इसे बताओ ज़रा, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। फिर कालू वहाँ से उठता है और अपने काम पर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना